अब करिए। आपका YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10 के प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, भुजा AB 10 सेमी, BC 7 सेमी, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको फिगर दिया हुआ है वो रेक्टेंगल है, कैसी शेप उसकी रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर है, और इसके जो सर्किल ये बनाए गए हैं ये 3.5 रेडियस के सर्किल बनाए गए हैं, ऐसे सर्किल से बन गए। यानी ये भी 3.5 है और ये भी 3.5। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है शेडेड एरिया का रीजन बताना। ये एरिया शेडेड है, इसका आपको एरिया बताना। देखिए इसके अंदर छायांकित भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ये कितने वृत्त बन रहे हैं, पूरे सर्किल नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये आयत का ये एंगल कितने डिग्री होते हैं, 90-90। कितने होते हैं, 90-90। तो वैसे ये इस अर्धवृत्त का भी चौथा ही वृत्त बन रहा है। एक सर्किल में का कितना कौन सा हिस्सा बन रहा है, देखो ऐसे होता है सर्किल, ये 90-90 डिग्री पे मैं काट दूँ तो ये बस इतना है, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं ना क्वाड्रेंट, वो बन रहा है। इसका क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी सर्किल का ये कौन सा बन रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और कितने बन रहे हैं बेटा, ये 4। ये चारों यदि मैं इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इन चारों पार्ट ये घटा दूं तो क्या है, किसका एरिया बचेगा, शेडेड एरिया बचेगा या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना, -4 लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्किल का एरिया क्या होता है, वृत्त का πr², लेकिन ये उसका 4th पार्ट है, तो इसको किससे डिवाइड कर देते हैं हम, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सर्किल का एरिया πr², लेकिन ये इसका 4th पार्ट है, तो इसको किससे डिवाइड कर दें, 4 से। या आप इसको ऐसे अलग तरीके से भी करें तो आपका ये सूत्र है ना, πr² θ/360। थीटा की जगह इसमें कितना है, 90। काटेंगे तो आप 4 बार ही कटेगा, ये πr²/4 कैसे भी कर लें, 4 से आप 4 काट देंगे। लेंथ कितनी है, 10 × 7 माइनस पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 22/7 रखनी है। आर कितनी है, आर कितनी आएगी, 3.5 × 3.5 काट दिया आपने, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, 7 5 j 5 1 jar 5 2 jar, ये 11 बार कट गया। ये आ गया 70, 10 आती 70। अब 11 को गुणा किया, 11 × 5 = 55 असल 5, 11 × 33 5 38, घटाएं ये आएगा ना, जो छायांकित या शेडेड भाग का क्षेत्रफल, एक बार दोबारा देख लीजिए कि ये शेप है, ये रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी मेजरमेंट है 10 और 7। आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 10 और 7 है। और छायांकित भाग, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल माइनस ये जो 4 सर्किल के क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 चतुर्थांश, इनका क्षेत्रफल या एरिया माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। और इसका एरिया क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेथ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल या एरिया क्वाड्रेंट ये आता है,
आप जो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये फॉर्मूला होता है थीटा की जगह 90। वैसे देखें तो सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल का फोर्थ पार्ट है, क्वाड्रेंट होता है सर्किल का फोर्थ पार्ट, तो उसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से 4 कट गया, सोल्व किया हमने, हमारा ये आंसर। 15.3 को हम सोल्व करेंगे। इसमें दो या दो से अधिक आकृतियां आपस में संयोजन से, कनेक्टन से तीसरी आकृति बनती है, उसका क्षेत्रफल। जैसे पहला क्वेश्चन है 15.3 में आरबीएससी बोर्ड की बात करें, 14 सेमी त्रिज्या के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसके इंटरनल एक सर्किल बन रहा है, ठीक है, इंटरनल क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, इंटरनल एक सर्किल बन रहा है। जो सर्किल बन रहा है उसकी आपको सर्कमफ्रेंस बतानी है, परिधि बतानी। देखो हम बीचों बीच इसको ये करें तो ये सर्किल का क्या होगा, डायमीटर, व्यास किसके बराबर आएगा, ये 14 के बराबर, क्योंकि ये साइड 14 है ना, 14 से बड़ा थोड़ी होगा, 14 के बराबर। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब सीधा सा वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, बड़ा आसान सा है, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 44 सेंटीमीटर। देखिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है, यानी सर्कमफ्रेंस, आपको वृत्त की परिधि और माइनस त्रिज्या बराबर 74 दिया हुआ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल माइनस रेडियस इज इक्वल टू 74। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, रेडियस आर, 74। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल, क्या निकालना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और वो रेडियस हम यहां से निकालेंगे। आर कॉमन आ गए यहां से, 2 पाई माइनस 1, आर दोनों में था, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू रखी, सेवन एलसीएम आ गया, कितना बच गया, 37 ही बचेगा। अब हमने आर निकाला, आर बराबर 74, ये 7 तो चला जाएगा ऊपर और 37 आ गए नीचे, 2 बार कटेगा, कितने आ गए आर, 14 सेंटीमीटर। 2 पाई आर माइनस आर, आर कॉमन ले लिया, 2 पाई माइनस 1, पाई की वैल्यू 22/7, ऐसे सोल्व करते गए, आर की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। अब यहाँ मैं 14 वैल्यू मान रख रहा हूँ, ये आ गई, ठीक है। 22 को 2 से गुणा किया, 44, 14, 14 चौक 56, असल 5, 14 चौक 56 और 5 61। ये आप उस सर्किल का एरिया है, बड़ा छोटा सा पर्सन। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यानी पैरामीटर ऑफ सर्किल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। यानी आपको क्या दिया हुआ है बेटा, पैरामीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर सर्किल का 2 पाई आर ही होता है, जो सर्कमफ्रेंस होती है ना वही उसका पैरामीटर होता है, यानी जो परिमाप होता है वो ही वृत्त की परिधि होती है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर 4 इंटू
ठीक है, साइड मान लो कि x मान ली मैंने, कोई भी x मेजरमेंट। अब जैसे आपने निकाला r, ये x में नीचे ले आए, ये क्यों निकाल रहे हैं हमें? क्योंकि उनका हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड क्या है आपकी? एक्स मान रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर बराबर पाई आर अपॉन एक्स का स्क्वायर। समझ गए? पाई आर स्क्वायर ये सर्किल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, एक्स स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल, पाई मैंने कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, तो दोनों का एक साथ मैंने ऐसे कर दिया। आप ये ऐसे आके इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पाई आर बटे एक्स का स्क्वायर। अब आर बटे एक्स का मान मैंने पहले इस फॉर्म में लिख लिया, 2 पाई आर बराबर 4x, ऐसे हमें ध्यान रखते हुए अब वहां आर बटे एक्स का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई स्क्वायर आया ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट। पाई का मान क्या है? 22 अपॉन 7। क्या है? 22 अपॉन 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, कट गया ये, क्या गया? 14 अपॉन 11, तो आ गया 14/11। क्या आएगा? 14/11 आपका आ गया। क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 5 का है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक पार्क है जिसकी शेप कैसे है? सर्किल जैसी, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है, और उसके बाहर की ओर से एक पाथ और बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये रास्ता बना हुआ है पाथ, और पाथ की चौड़ाई कितनी है? ये 1.4, 1.4 मीटर। तो ये मैं पूरी बाहर वाली रेडियस निकालूं तो 3.5 प्लस 1.4, 4.9 मीटर आएगी ना ये। अब फुटपाथ का क्षेत्रफल बड़ा आसान, आपने ऐसे एरिया ऑफ पाथ या फुटपाथ, ऐसे क्वेश्चन हमने कई किया है कि जो बाहर फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस फुटपाथ रहित पार्क का क्षेत्रफल। देखिए हमें ये एरिया निकालना ही चाहता हूं। पहले मैं इस फुटपाथ सहित इंक्लूड फुटपाथ एरिया निकाल लिया बाहर वाली रेडियस लेके, और उसमें से अंदर वाली रेडियस मान के वो घटा दिया, यानी बाहर की जैसे कि आपने बड़ी आर ले ली तो अंदर की छोटी आर, ये माइनस कर, केवल किसका आएगा? इस फुटपाथ का। यहाँ तक सहित मतलब ये फुटपाथ ले लिया, रहित मतलब यहाँ तक। पहले वाले में ये माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा? फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। आप चाहें पाई का मान 22/7, आर कितनी है बड़ी वाली? 4.9, छोटे वाली आर कितनी है? 3.5। ये फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया। आपने काटा तो ये कितनी बार कटा? 0.7। 22 गुणा किया, 7 9 63, सल 6, 7 का 28 और 6 34, माइनस ये काटा 0.5 बराबर। 22 को 0.5 से गुणा करते हैं तो 11 आते हैं। 22 से गुणा करेंगे आप, इसको आपने 22 से गुणा किया, 2 6 8 6 6 8 6 6 8 14 14 1 15, ये है ना, क्या है? 75 46, एक पे पॉइंट लगा दिया। इनको गुणा किया, 11 5 55, असल 5 11 33 5 38, घटा तो आप
दोबारा देखिए एक बार, पाई आर स्क्वायर 4.9 गुना 4.9, ये हमने यहाँ मिस्टेक की, 0.7 है, इसको दोनों को गुणा करेंगे तो एक पे पॉइंट ना आके यहाँ आएगी, 0.7 को 49 से गुणा करेंगे तो 343, एक पॉइंट ये एक ये 2 पे डिजिट आएगा, और यहाँ भी कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, तो यानी ये आपका हो जाएगा 75.46, इसमें से 38.5 घटा दें, 6 9 6 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक सर्किल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसके अंदर आपको स्क्वायर खींचना है। क्या खींचना है? स्क्वायर, और उस स्क्वायर का एरिया बताना। देखो हम इसके बीचों बीच ये मिला दें, ठीक है, ये डायगोनल या विकर्ण हो गया स्क्वायर का, ये रेडियस 8 है तो ये भी 8 और ये भी 8, कुल मिला के पूरा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको एरिया किसका चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। इसकी साइड नहीं है अपने पास, क्या है ये? डायगोनल है, एक तरह से ये 90 है, ठीक है। ये मान ले कि इसकी साइड x है, स्क्वायर की साइड या भुजा, वर्ग की भुजा x मान लें। अब इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, आधार और लंब का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कितने एक्स स्क्वायर हो गए? ये एबीसी में 2x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16 बटे 2। अब आप इसका क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 8 को मैंने इतनी बार लिखा, 16 को 4 बार लिखा, दो दो का पेयर बना ले, स्क्वायर रूट 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, और ये अंडर रूट में आ गया, 8 अंडर रूट 2 आ गया। ये उसकी क्या आ गई? साइड। वैसे शॉर्ट में मैं बताऊं कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर यानी वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा, और वो आपके पास क्या रहा है? 16। भुजा निकालनी है 16 बटे अंडर रूट 2। 16 को यहाँ अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अंडर रूट 2 और 2 2 हो गए, 2 अंटी 16। ऐसे भी आप भुजा निकाल सकते हैं साइड। स्क्वायर की साइड निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने ऐसे निकाला वर्ग की भुजा, एक दूसरा तरीका ये है विकिरण या डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट 2 इंटू साइड इज इक्वल टू 16, तो साइड इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रूट टू 2 हो जाते हैं, 2 से ये 8 बार काट दिया, 8 रूट 2। ऐसे हमने क्या निकाल ली? इसकी साइड निकाल ली। साइड निकालने के बाद आप इसका क्या निकाल देंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। आपके पास कितनी है ये? 8 रूट 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, 8 को 8 से किया 64, रूट 2 कितना हो गया? 2, 128 आ गया। कितना आ गया? 128। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है इस बार इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में ए बी एंड सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, सर्किल का 4th पार्ट, ये है यहां तक, ठीक है, ये यहां तक। इसका मतलब क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री का होता है।
और रेडियस कितनी है भाई, ये 14 सेमी है, तो ये यहां तक भी। अब जो ये BC बना, ये BC है, इसको व्यास माना, तो इसका मतलब हमें BC भी चाहिए। ABC कैसी ट्राइंगल है, समकोण है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्स का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये 14 है आपके पास, ये भी 14 है, ये निकाल। देखो मैं डायरेक्ट शॉर्ट तरीका, सेम है ना, सेम का वर्ग है, तो 2 गुणा 14 का स्क्वायर, एक मान लो कि एक भैंस है, एक भैंस और एक भैंस, कितनी भैंस होगी, 2 भैंस होगी। अब आपको स्क्वायर रूट लेना है, BC चाहिए, तो देखो ये तो स्क्वायर है, तो इसका तो स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा, लेकिन 2 का नहीं आया, तो ये क्या जाएगा, √2 ऐसे। जो आपका पर्सन वाला कह रहा है कि जो BC को डायमीटर मान रहा है, व्यास मान रहा है, वो आपने कितना निकाल लिया, 14√2, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस BC व्यास वाले की, डायमीटर जिसकी BC है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, इसकी आधी, 14 की आधी 7√2, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्र। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं ये डायमीटर माना है और ये सेमी सर्किल बनाया है, ठीक है। इस पूरे का एरिया मैं निकालूं, यानी एरिया या क्षेत्रफल BCN का, समझ गए BCN कौन सा, ये इसमें से क्या माइनस करूं, मेरे को ये माइनस करना है, बस इतना, ये तो करना है, लेकिन इसका मैं एरिया निकाल नहीं सकता, एक तरह से सेगमेंट है, क्या ये सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट होता है ना किसी भी सर्किल के अंदर, जैसे ये रेडियस और ये कोई उसकी जीवा है, कॉर्ड है, तो ये एरिया कहलाता है उसका सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट। और सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो बताए, समझ गए। तो ये जो सेगमेंट निकाल के, पहले तो ये पूरा था, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, और ये इसका एरिया निकालने का ये सूत्र है। ये क्या आपके पास बेटा, सर्किल है, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त बना रहा है, πr²/2। अब इनके आप मान रहे, पाई का मान 22/7, आर कितना है भाई, ये आर कौन सा आर है, ये आर, यही तो है ना जो आपने निकाला है, ये कितना है, ये 7√2 गुणा 7√2, ये आर कितना है भाई, ये आर है, समझ गए। वो आर तो कौन सा था, ये, इसको मान के बनाया गया था। ये आर कितना है इसका, 14, और थीटा कितना है इसका, 90। साइन 7 से 7 कट गया, देखो 22 को 7 से गुणा किया, डिवाइड में 2, तो √2 कट गए, 22 7 कितना बचा, 154। अब काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 90 एकम 90, 4 पर कट गया, 2 दूनी 4, 2 7 154 ये बचा, माइनस 2 7 14, साइन 90 का मान 1 होता है, 14 7 18, कितने बचेंगे भैया, वैसे मैं माइनस से गुणा कर दूं, 154 से 154 कट गया, 98। एक बार दोबारा समझिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है।
आपको दिया गया है, ये क्वाड्रेंट है किसी भी सर्किल का, ये देखो ये यहाँ तक, इसकी रेडियस आपको 14 दे रखी है, त्रिज्या 14 दे रही है, क्वाड्रेंट है चतुर्थांश, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का। हमने ये निकाली, ये कितनी आ गई 14√2। इसकी रेडियस निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये 7√2। अब इसको व्यास मान के, डायमीटर मान के, ये सेमी सर्किल ऐसे बनाया अर्धवर्त, तो इस सेमी सर्किल का एरिया मैंने निकाला, ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल, इसमें से ये माइनस करना है। लेकिन आप यदि मैं इसको दबा दूं तो ये क्या बचेगा, एक सेक्टर बचेगा। सेक्टर का एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस विधि से हमने हल कर लिया। ये आर हमने रखी कितनी 7√2 और ये आर कितनी आई 14। ऐसे हमने सोल्व किया। दी गई आकृति में ए बी व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, और ए सी है 6, ये 6 है, और बीसी कितनी है 8 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये ट्राइंगल की बात करें, त्रिभुज एबीसी की बात करें, कैसे त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे त्रिभुज है, अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर है बेस स्क्वायर प्लस, यानी 90 डिग्री के दोनों साइड के होते हैं ना, ये इनका स्क्वायर है, ये सबसे बड़ी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। ये कितना बेटा 6, 1 8 है, 36 64 100। आपने स्क्वायर रूट लिया तो AP का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये पूरा 10 सेंटीमीटर आ गया, तो कितना कितना हो गया 5। तो रेडियस कितनी निकल गई, पूरा तो डायमीटर तो 10 आ गया, रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई, व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 आ गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देखो एक तो पूरा सर्किल का एरिया, इसमें से किसका एरिया घटा दें, ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का घटा दें। ये तो क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है इसकी 5, बेस कितना है बेटा 6, हाइट 8, कोई सी भी एक 6 मान लो और एक 8 मान लो, 2 तिया 6, यह गया 22 गुणा 25/7, कितना गया ये 24। 22 से गुणा किया, 22 दूनी 50, 22 दूनी 50, 550, 550/7 माइनस 24। एलसीएम कितना गया 7, 550 माइनस 700 का 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, यानी 550 में कितना घटाना आपको 168 घटाना है। 8 2 10, 14 1 15, 4 1 5, 382/7, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप पॉइंटों में भी कर सकते हैं, 7 5 35, 700 का 28, फिर 700 का 28, 7 5 35 32, 700 का 28 4, 7 5 35, ऐसे पॉइंटों में चले तो ऐसे दोनों आंसर सही। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, एरिया ऑफ शेडेड। देखो ये छायांकित भाग पूछ रहा है, ये पहले मैं ये अर्धवर्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और इसका निकाल लिया, दोनों का। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है, दूसरे का भी इतना ही है, सेम रेडियस है। और मैं फिर इस तीसरे का निकालना हूं, तो ध्यान से देखो एक बार, इसके अंदर ये शामिल था ना, और इसके अंदर भी ये शामिल है, 2 बार आ गया। ऐसे ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, यानी चारों को आप जोड़ दें और उसमें से इसका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें।
तो जो डबल बार आया था वो एक बार ही हो जाएगा। इसको देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों को जोड़ दें और ये शेडेड है ना, ये 2 बार आ गया, जैसे इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, 2 बार आ गया। तो इन चारों को जोड़ के इस पूरे का एरिया माइनस कर दिया तो केवल जो डबल बार आया था वो बच जाएगा। और वो ही पूछ रहा है अपन से, ये कितनी बार आ गई, 4 बार हो गई, 2 बार कट गया। रेडियस कितनी है, 5 है। 44, 10, 20 कितने हो गए, पाई आर स्क्वायर बटे 2 अपने पास, 1 2 3 4 हो गए। पापा 25, 25 दूनी 50, आपका 7 एलसीएम आ गया, क्या गया 400 बटे 7 डिवाइड किया, 7 पंचू 35, 50, 7 7 49, 1 7 1 7, 728 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये आसान तरीका है, यानी इन चारों अर्धवृत्तों का सेमी सर्किल का एरिया प्लस करके आप इसका स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें। चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ के इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 7। तो ये भी देखो कितनी आएगी, 7 ही आएगी पूरी, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है ये। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, लेकिन अर्धवृत्त के अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसका तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यानी जो वृत्त बना आपका, वृत्त का ये व्यास हो गया डायमीटर, कितना हो गया, 7। तो रेडियस कितनी आ गई, वृत्त की रेडियस आई है, अर्धवृत्त की तो अलग थी, वृत्त की आ गई। अब जो वृत्त बना उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर रख दिया आपने, 7 से 7 कट गए, 11, 11 7 77 बटे 2, 2 3 6, ठीक है, ओके, हटा तो।